हमीरपुर में एचआरटीसी वर्कशॉप में एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर एक बैठक बुलाई है, जिसमें एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारी और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एचआरटीसी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर एचआरटीसी के डीडीएम विवेक लखनपाल ने अपनी मांगों को लेकर विचार विमर्श किया है। इस मौके पर एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार एचआरटीसी प्रबंधन ने 1 नवंबर को सभी कर्मचारियों को वेतन दे दिया है। उसके लिए एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के सभी सदस्य और पदाधिकारी एचआरटीसी प्रबंधन और सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में एचआरटीसी के चालक संघ की कुछ छोटी छोटी मांगे थी। उन मांगों के ऊपर एचआरटीसी हमीरपुर के डीडीएम विवेक लखनपाल से विचार विमर्श किया गया है, जिसे हमीरपुर डीडीएम विवेक लखनपाल ने मौके पर सुलझाया है। मान सिंह ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी में चालकों की भर्ती काफी समय से रुकी पड़ी है। उस भर्ती को जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि जनता को लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त परिचालकों और वर्कशॉप में कर्मचारियों की जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए। इसके अतिरिक्त पीसमेल कर्मचारी को भी अनुबंध पर लाया जाए ताकि एचआरटीसी में बेहतर तरीके से काम किया जा सके। उन्होंने प्रदेश की सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन से मांग की है कि एचआरटीसी में सभी कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की भांति 1 तारीख को वेतन दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो चालकों और परिचालकों का जो ओवर टाइम है उसे जल्द से जल्द कर्मचारियों को दिया जाए। आज हमारा यहाँ आने का जो एक मेन मकसद था, वो छोटे मोटे इशू जो थे वो ड्राइवरों के थे। माननीय डीडीएम महोदय श्री विवेक लखनपाल जी से हमारी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई, बड़े शांतिपूर्ण माहौल में मीटिंग हुई और उन्होंने हमारी सभी मांगों को, जो भी हमारे इश्यूज थे, उनको अच्छे से माना। बहुत अच्छे से हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में अभी 2 महीने का जो एरियर आया है, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। जो सैलरी 1 तारीख को माननीय एमडी महोदय जी के प्रयासों के द्वारा और जेसीसी के प्रयासों के द्वारा जो सैलरी और पेंशन 2 तारीख को मिली थी, उसके लिए मैं सरकार का और प्रबंधन का धन्यवाद करना चाहता हूं। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी जैसे चालकों की जो भर्ती रुकी हुई है उसको तुरंत चलाया जाए। हमने एक डिमांड चार्टर भी एमडी महोदय को दिया है और 9 तारीख को हमारी बैठक है जेसीसी की, उसमें भी हमें ये मुद्दे रखे हुए हैं। और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से ये मैं सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं कि चालकों की रुकी हुई भर्ती को जल्द से जल्द उसको बहाल किया जाए और चालकों कम से कम 500 चालकों की भर्ती की जाए, परिचालकों की भर्ती की जाए और वर्कशॉप में जो स्टाफ की कमी है उसको बिल्कुल पूरा किया जाए ताकि एचआरटीसी को अच्छे से चलाया जा सके। उसके बाद मैं बात करूंगा पीसमेल की। जो पीसमेल हमारे वर्कर है, बहुत दिनों से वो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध पे आने की राह ताक रहे हैं, तो सरकार से और प्रबंधन से मैं मांग करता हूं जेसीसी अध्यक्ष होने के नाते कि उनको तुरंत अनुबंध पे लाया जाए ताकि वो हिमाचल पथ परिवहन निगम में अच्छे से सेवाएं दें। उसके बाद मैं ये कह देना चाहता हूं, चाहे पूरे हिमाचल प्रदेश में कहीं भी हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी जो है वो अच्छे से सेवाएं देता है। सरकार से मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 1 तारीख को सैलरी मिलती है तो 18 तारीख को एचआरटीसी को क्यों? ये बिल्कुल हमने नोटिस दिया है और 1 और 2 तारीख को हमें सैलरी और पेंशन जो मिलनी चाहिए, ये हम सरकार से भी और प्रबंधन से भी मांग करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 50,000 की किस्त जो है वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गई है एरियर के तौर पे। आज तक एचआरटीसी के कर्मचारियों को वो भी नहीं, समय पे सैलरी नहीं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो स्वस्थ होकर प्रदेश में लौटे उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो इस विभाग के परिवहन मंत्री महोदय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, मैं उनसे भी ये डिमांड करना चाहता हूं कि हमारी कम से कम सैलरी 42 महीनों का ओवरटाइम नाइट और 2016 से लेके एरियर 4 और 14 के एरियर दुनिया भर का पैसा हमें लेने को है, लेकिन हमारे ड्यूज जो समय पर नहीं दिए जा रहे हैं। इससे निगम का कर्मचारी कहीं ना कहीं हताश है, निराश है और जब वो अपनी गंतव्य स्थान पर जाता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में परेशानी होती है कि सैलरी आज नहीं आई, 18 तारीख को सैलरी आ रही है, बच्चों की फीसें लेनी है, बैंक का लोन देना है, तो वो डिप्रेशन में जाता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी जो है पूरे प्रदेश की जनता को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ता है और वो अगर डिप्रेशन में चलता है तो इसका अंदाजा आप पत्रकार बंधु और पूरे प्रदेश की जनता भी लगा सकती है कि वो डिप्रेशन में ड्राइवर चलेगा तो आगे कुछ ऐसा होता है
तो पूरे प्रदेश की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं मांग करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जेसीसी के साथ माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी के भी हमें मीटिंग के लिए बुलाएं, हम मीटिंग को टाइम मांगेंगे और पूरी मांगे रखेंगे, हमारी मांगों को माना जाए। हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी जो है वो सच्चे मन से हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छे से सेवाएं देता है और देता रहेगा।